हेलो एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, यह मैथमेटिक्स की एक टॉपिक होती है। आइए इस वीडियो में उसके बारे में समझे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन और मेट्री। ट्राइगन का मतलब होता है ट्रिएंगल, ट्रिएंगल को हिंदी में बोला जाता है त्रिभुज। और मेट्री का मतलब होता है मेजर, टू मेजर एनीथिंग। मेजर मतलब नापना, ऐसे को मापन भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज को नापना, त्रिभुज का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज का नापना मतलब आप लोग जानते हैं त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। ए बी सी, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इसकी तीन भुजाएं ए बी बी सी ए सी, तीन भुजाएं हैं, इनको नापना। और त्रिभुज में तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो त्रिभुज की भुजाओं को और उनके कोणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल लिया, तिरछी रेखा नहीं बन रही है, अब परफेक्ट बना। मान लीजिए मैंने कोई एक ट्रायंगल लिया, त्रिभुज लिया, जिसका नाम एबीसी रखा। और एक और बात, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा आप लोग को ध्यान रखना होगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 90 डिग्री मतलब समकोण पर काम करती है। समकोण मतलब समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि इसमें त्रिभुज का नापन होता है। तो कोई भी हम त्रिभुज लेंगे उसमें क्या है, एक 90 डिग्री का होना जरूरी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज पर वर्क करती है, इसीलिए जब भी हम बनाएंगे इसमें तो एक डिग्री क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, इसमें बी कहाँ पर, बी 90 डिग्री पे होता है। और एक एंगल मान लिया मैंने थीटा। थीटा मतलब थीटा कोई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, मतलब इसका मान निश्चित नहीं है, इट इज नॉट फिक्स वैल्यू। इसलिए मैंने कोई एंगल मान लिया थीटा। अब देखिए, थीटा की सामने वाली जो भुजा होती है उसको अपोजिट क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्यों बोला? क्योंकि एक थीटा के एकदम अपोजिट है, एकदम सामने। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। तो जो त्रिभुज की एंगल है थीटा, उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर, या हिंदी में लंब। अब देखिए, ये जो थीटा जिससे लगा हुआ है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, या इसी को बोल सकते हैं बेस, क्योंकि त्रिभुज इसी पे बना है इसलिए इसको बेस बोलते हैं। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। और जो आपकी बड़ी वाली भुजा देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइपोटीन्यूज। हाइपोटीन्यूज, इसको हिंदी बोलते हैं कर्व। तो आपने देख लिया कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, जो थीटा के एकदम सामने होती है, अपोजिट होती है, उसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू थीटा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलते हैं लंब। और जिसपे त्रिभुज बना होता है या जो थीटा के एकदम सटा हुआ होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, या इसी को बोलते हैं बेस, हिंदी में आधार। और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटीन्यूज, और इसी को बोलते हैं हिंदी में कर्व। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज में कौन सी भुजा को क्या कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हम जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है तीन, ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो का आपने पता होगा, रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। मान लिया मैंने कहा 3:4, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ 3/4। 3 का हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें टी रेशियो का मतलब इसमें 6 रेशियो होते हैं, जिसमें क्या, जिनका डिवाइड होता है, इसमें साइड का क्या होता है? रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली किसका? रेशियो ऑफ साइड।
अब देखिए एक है cos थीटा। cos थीटा किसका रेशियो है? दिस इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब cos थीटा हो जाएगा b बाई एच। b मतलब बेस, बेस का होता है हिंदी आधार, h का मतलब होता है कर्ण। तो आपका जो cos थीटा किसका रेशियो है? आधार बटा कर्ण का। एक और है tan थीटा। tan थीटा किसका रेशियो हो सकता है? tan थीटा रेशियो होता है सामने वाली भुजा अपोजिट साइड लंब, इसको बोलते हैं P, और बेस B, इसको हिंदी में लिखिए लंब बटा आधार। तो बेसिकली ये तीन होते हैं, इन्हीं के अलावा जो होते हैं उल्टे इनके रिवर्स होते हैं, ये इन्हीं से डेराइव्ड, डेराइव्ड मतलब इन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई, तो उनको बोलते हैं, अभी हम आगे दिखाएंगे इसको। तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है P बाई B। ये हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आगे देख लेते हैं। आपका जो साइन थीटा है वो रिवर्स हो जाता है किसमें? कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा में। तो कॉसेक साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये किसका हो जाएगा? कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर h बाई पी, कर्ण बटा लंब। और देख लीजिए आगे, tan का होता है कॉट, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट है, tan है लंब बटा आधार, कॉट आज का हो जाएगा आधार बटा लंब। अब एक और बचा कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस त्रिभुज की सहायता से हमने कितने रेशियो निकाले? 6। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का रिवर्स जो हो जाएगा कॉट थीटा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है कि कितने इसमें रेशियो होते हैं। एक सवाल देखिए लगाया जाए इस तरीके, मान लीजिए आपको दिया गया है सवाल में, ये मैंने बताया P मतलब ये लंब है, आपको दिया गया लंब 3, और यहाँ पर बेस है मतलब आधार है, आधार आपको दिया गया 5। तो आपको यच निकालना है। क्या निकालना है? यच निकालना है। यच निकाल लेंगे तभी ना आपको पता चलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यच कैसे निकलेगा? तो बाई एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को मतलब होता है, इसको हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसका मतलब होता है जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है यच, इसका जो स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है आपके वो परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो एक फार्मूला होगा कर्ण वाला। अगर इसी की सहायता से आप लंब का भी निकाल सकते हैं, आधार का निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा? कर्ण इधर चला जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि हमको लंब पता है और आधार पता है, तो हमको कर्ण निकालना। तो कर्ण में कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब, लंब बराबर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर बेस 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर, 3 3 9 5 25, ये हो जाएगा 34। एच स्क्वायर आया आपका कितना? 34। अब देखिए एच स्क्वायर 34 आया है, तो जब एच हो जाएगा तो रूट में 34 आ जाएगा, कड़ी में 34, इतना आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अगर हमको निकालना पड़ जाए तो एच बराबर कितना आ गया आपका? 34। तो आपको अगर दिया गया साइन थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण P बाई एच, तो P दिया है 3, एच कितना हो गया? रूट 34।
ये आपका साइन थीटा निकल गया। अगर कॉस थीटा निकालने की बात करें तो क्या करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। यहाँ पर बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है 5, एच कितना है √34। कॉस थीटा आपका निकल गया। अगर आपको टेन थीटा निकालना पड़ जाए, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी बाई बी, पी आपको दिया गया है 3 और बी आपको दिया गया है 5। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है, अगर तीनों साइड में से एक का साइड नहीं दिया गया है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप उस साइड को निकालेंगे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा करके आप क्या करेंगे, उस रेशियो को प्राप्त करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया होता क्या है और कैसे साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकाला जाता है। धन्यवाद।